तो कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राव नरेंद्र को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। राव नरेंद्र को इस समय प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के अब नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बनाए गए हैं। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। राव नरेंद्र को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस ने सीएलपी बनाया है। यह भी अहम जानकारी है। तो सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया। राव नरेंद्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, इंतजार हो रहा था, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम आ गया और सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया गया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने एक ये बड़ा फैसला लिया है हरियाणा को लेकर के। हरियाणा में पार्टी की मजबूती या पार्टी की रणनीति को लेकर के, जिसमें हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे उदय भान को अब उनके पद से हटा दिया गया है। उदय भान को उनके पद से हटाया गया है। चर्चाएं तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही थी, लेकिन 10 महीने का समय लगा और आखिरकार अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। राव नरेंद्र सिंह, राव नरेंद्र सिंह जो कि नारनौल से हैं। इससे पहले भी अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दूसरे कार्यकाल में उनके साथ में मंत्री रहे हैं। हालांकि उस समय वो जनहित कांग्रेस, जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी, उससे विधायक चुन करके आए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। तो उसके बाद हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। तो राव नरेंद्र सिंह को जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया। इसी के साथ साथ कांग्रेस का जो विधायक दल है उसका नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से बनाया गया है, क्योंकि पूर्व में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन लगभग क्योंकि 1 वर्ष होने को है और ऐसे में पार्टी के द्वारा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया था और अब नहीं, लेकिन दीपक थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, सीएलपी के तौर पर तो भूपेंद्र हुड्डा को तय कर दिया गया, लेकिन राव नरेंद्र, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग होनी थी बिहार में, वहां पर आमंत्रित किए गए थे और सीडब्ल्यूसी के जबकि मेंबर भी नहीं थे। तो क्या वहां से ये चीजें थोड़ा सा स्पष्ट हो रही थी कि गंभीरता से विचार हो रहा है राव नरेंद्र के ऊपर, और राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बनाया जाना, इसको कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें दीपक? देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है दक्षिण हरियाणा को कहीं ना कहीं उस ओर नजर रखे हुई थी। हरियाणा में ओबीसी वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है। ओबीसी वर्ग, और कहीं ना कहीं भले ही राजनीति में कहा जाता हो कि नायब सिंह सैनी भले ही कहते हो कि वो किसी जाति समाज की बात नहीं करते, सबकी बात करते हो, लेकिन राजनीति में हमेशा इस पर ये कदम जरूर उठता है। और क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो कांग्रेस भी चाहती थी कि उनके पास एक बड़ा चेहरा ओबीसी वर्ग से हो। और हरियाणा में दक्षिण हरियाणा जो कि अहीरवाल का क्षेत्र है, यहां पर 11 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी केवल 1 विधानसभा सीट जीत पाई इस बार। और पिछली बार भी बात करें 2019 में 11 की 11 सीटें हार गई थी। इस बार 11 में से 1 सीट जीत पाई है और 10 सीटें बीजेपी की हैं। तो दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना था तो उनको अहीरवाल क्षेत्र का एक व्यक्ति चाहिए था, और खासकर जो ओबीसी वर्ग का हो। ये चर्चा कई दिनों से थी। आज दोपहर में भी हमने इस बात को लेकर के चर्चा करी थी कि राव नरेंद्र सिंह, राव दान सिंह और चिरंजीव राव, इन नामों को लेकर के चर्चा है। राव नरेंद्र सिंह इसलिए मजबूत नाम थे क्योंकि राव दान सिंह पे सीधे तौर से भूपेंद्र हुड्डा की मोहर है। और अगर बात की जाए, राव नरेंद्र ऐसे हैं जिनके नाम पर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम नेता सहमत हो सकते हैं। तो इसलिए राव नरेंद्र क्या का इसको नाम ऐसे मान ले, क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर लोग देखते हैं कि एक बड़ा परेशानी का सबब था और शायद इतना जो डिले हुआ उसके पीछे इसको एक कारण हम लोग मान सकते हैं, किसी गुट का ना होना या किसी का कोई इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ना होना, ये भी एक बड़ा कारण बना इनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने का? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण बना। यूं तो राव नरेंद्र के पिता की भी बात करें, राव बंसी सिंह जो राव नरेंद्र के पिता थे, वो हरियाणा में 3 बार विधायक भी रहे हैं। बड़ा राजनीतिक परिवार था। राव नरेंद्र ने हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। अब विधानसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने, तब वो हरियाणा जनहित कांग्रेस से जीत करके आए थे, मंत्री भी बने थे। सबसे बड़ी बात यही थी गुटबाजी। पार्टी में सबसे बड़ी रणनीति कांग्रेस के सामने यही रहती है। और ऐसे में राव नरेंद्र को, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अच्छे भरोसेमंद व्यक्तियों में है,
लेकिन कुमारी शैलजा से भी कोई दूरी नहीं है राव नरेंद्र की, रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी कोई दूरी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अच्छे सहयोगियों में माने जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही करीबी को, बिल्कुल कट्टर करीबी राव दान सिंह थे, लेकिन ये भी नरेंद्र करीबी हैं, जिन्हें इस बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा दीपक, अहीरवाल पे नहीं बिल्कुल, लेकिन दीपक इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज और मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सीएलपी को लेकर के तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बड़े प्रश्न थे और बार बार ये सवाल उठता था कि भाई तकरीबन 10-11 महीनों को होने को आ गए, आप सीएलपी की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा को ही सीएलपी बनाया गया है। इतना लंबा जो थॉट प्रोसेस चला उसके पीछे क्या फिर निकल करके आया? भूपेंद्र हुड्डा ही सीएलपी बनाए गए, क्या? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि 18 अक्टूबर 2024 को नतीजे आए थे हरियाणा की विधानसभा के, जिसमें कांग्रेस जो है वो विपक्ष में चली गई थी सीटों की कमी के कारण। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे उससे पहले, लेकिन जब अक्टूबर 2024 में नतीजे आए तो उसके बाद से ये बात चल रही थी कि आखिर माफी चाहूंगा 18 अक्टूबर को सरकार बनी थी 2024 को, और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये चर्चा थी कि आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी विधायक दल का नेता बना सकती है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में हो सकते हैं। लेकिन 18 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार बनी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई थी, और ये लंबा समय से इंतजार था। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर बनाना होता तो पार्टी तभी निर्णय ले लेती, लेकिन जो सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित है, और वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के समर्थित विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा का नाम भेजा था। यही कारण है कि आखिर भले ही तकरीबन 1 वर्ष का समय लेगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष, लेकिन दीपक थोड़ा सा इसको समझाएं मेरे दर्शकों के लिए, दीपक इसको थोड़ा समझाएं, क्योंकि एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही थी और लगातार चूंकि हम लोग भी जब नेताओं से बात करते थे, खासतौर से कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब भी हम लोग कनेक्ट होते थे, उनका हमेशा ये मत होता था कि देखिए सीएलपी और जो प्रदेश अध्यक्ष है ये बहुत सोच समझ के और बैलेंस करके चीजें बनाई जाएंगी, जो आरोप लगते हैं उसको दबी जबान में स्वीकार भी कर लेते थे कि ठीक है ये समस्या है कांग्रेस पार्टी के लिए और इसको हम लोग डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो आला कमान है वो उसको देख रहा है। लेकिन अब यहां पर सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है प्रदेश अध्यक्ष आपने बदला, लेकिन क्या ये चीजें थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट में आपको दिखती हैं या कुछ और इसके पीछे आपको नजर आता है? ये बैलेंस है क्या? देखिए, अगर बैलेंस की बात की जाए तो विधायकों की संख्या सबसे बड़ा कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीएलपी बनना, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा में कांग्रेस के जो विधायक हैं उसमें सबसे बड़ा धड़ा, सबसे बड़ी संख्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। जो विधायकों की संख्या है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहती है, कांग्रेस के जो विधायक है, कि वो कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के विधायकों के दल के नेता बने, यानी कि नेता प्रतिपक्ष वो हो। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं प्रश्न उठता था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाया जाना था तो ये इतना समय क्यों लगा, क्यों तकरीबन 1 वर्ष का समय लग गया? क्योंकि 18 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में सरकार बन गई थी, नायब सिंह सैनी ने शपथ ली थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का एक बार फिर से मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई थी, अपने कांग्रेस के विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई 1 वर्ष में। ये एक बड़ा प्रश्न था कि कहीं ना कहीं अगर भूपेंद्र हुड्डा को बनाना होता तो तब इतना समय क्यों लिया गया। हालांकि इतना समय बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, उसका सबसे बड़ा कारण कि एक दबाव, सबसे बड़े विधायकों की संख्या कांग्रेस में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। एक बड़ा दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही समर्थित विधायकों की संख्या है, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष को लेकर के कहीं ना कहीं एक जरूर चर्चा थी, वो बदलाव होगा और वो ओबीसी वर्ग से पार्टी बनाएगी, लेकिन वो कौन होगा ये चर्चा थी। आखिरकार अहीरवाल पर कांग्रेस की नजर गई, अहीरवाल पर 3 नामों पर पेच फंसा और राव नरेंद्र, जो कि कई दिनों से ये चर्चा हो गई थी कि उनका नाम तय है, और राव नरेंद्र का नाम अब ऐलान कर दिया गया है। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।